हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम पर बेस एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? इस सवाल में मुझे कर्व का इक्वेशन दे दिया है और बोला है कि इस कर्व का लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, उसके साथ साथ इस कर्व का लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा मतलब क्रिटिकल पॉइंट, वो मुझे कैसे मिलता है हम लोग प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं। f(x)=0 करके x का जो वैल्यू आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट मैंने वही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा होगा और उसके साथ साथ मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस कर्व का f' निकालूंगा जैसे प्रीवियस वीडियो में निकाले हैं 2x, उसके साथ साथ मैं फिर डबल-x भी कर लूंगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से मैं चेक कर लूंगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नाउ फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्रिटिकल पॉइंट, वो कैसे मुझे मिलेगा f'(x)=0 करते। तो यहां से 2x=0, f'(x) का वैल्यू 2x है यानी x=0, यानी x=0 ये पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो कंफर्म कैसे करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब f'(x) में ये वैल्यू x की जगह ये वैल्यू बैठाते हैं, उसका वैल्यू 2 मतलब ग्रेटर देन 0 आया। f'(x)=0 पर 2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि x=0 ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा x=0 हो जाएगा इज एंड मिनिमम वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? इज f(x) में x का वैल्यू पुट कर देते हैं माने x0, तो यहाँ पर 0 कैसे यानी 0। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने से कीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे ये कर दिया है और इसका बोला है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। किसमें? इस इंटरवल में ही मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है और इसी इंटरवल में लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो x निकाल लिए तो sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x। उसके साथ साथ मैं सेकेंड डेरिवेटिव भी कर ले रहा हूँ h'(x) cos x का हो जाएगा माइनस sin x और इसका हो जाएगा sin x का cos x, यानी यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया sin x प्लस cos x। क्लियर? अब फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा मुझे क्या करना पड़ेगा? h'(x)=0 से मुझे मिलता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा h'(x)=0 यानी cos x माइनस sin x=0। यहाँ से मैं sin x cos x लिख सकता हूँ, sin x को इधर ले आया पर लिखा मैं इधर, यानी tan x=1 यानी tan x tan π/4 implies x n π/4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो मुझे इसी इंटरवल में x का वैल्यू चाहिए जहां पर n किस में बिलोंग्स करता है? सेट ऑफ इंटीजर। तो देखिए इस इंटरवल में मुझे n का वैल्यू अगर 0 ले रहा हूं तो π/0 लेने से 0 आएगा, तो 0 इस इंटरवल में पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद n का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो π/4, तो इसलिए n=1, चाहे मैं ऐसे लिखूं पुटिंग
n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। तो x इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 0 बैठाया तो 0 मिलेगा, प्लस 1 बैठाया तो पाई बाई 4 मिलेगा, माइनस 1 बैठाया तो माइनस पाई बाई 4, 2 बैठाया तो पाई बाई 2 मिलेगा, और माइनस 2 बैठाया माइनस पाई बाई 2, तो माइनस तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो इतना ही देखिए। इसमें से मुझे सिर्फ यही एक वैल्यू मैं ले सकता हूँ और सब वैल्यू मुझे बाद दे देना है। तो पॉइंट ऑफ लोकल, ये मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो इसको मैं चेक कर ले रहा हूं कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसलिए ए डबल डैश, सॉरी यहाँ पर एच है, एच डबल डैश एक्स में पाई बाई 4 बैठा कर चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2 प्लस 1/cos पाई बाई 4 का भी वैल्यू 1/√2 हुआ। तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0, यानी इसलिए मैं बोलूंगा ये x का वैल्यू पाई बाई 4 ये क्या है, पॉइंट ऑफ लेस देन 0 है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मेरा क्या हो गया, x इक्वल टू पाई बाई 4, एंड मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इक्वल टू पाई बाई 4, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 अगर मैं कर्व में घटाऊंगा तो वो कर्व का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई बाई 4, सॉरी f लिख रहे हैं, h है, h ऑफ पाई बाई 4, h ऑफ पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 4 बैठाएंगे तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, यानी 2√2, यानी √2, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2। क्लियर। 3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ये प्लस x को निकाल लेते हैं। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। f डबल डैश x फिर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12, इसका 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे मिलेगा, f डैश x इक्वल टू 0 करके, f डैश x इक्वल टू 0, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर मैं इसका न्यूनतम फैक्टर कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और 3। ये मेरा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो सबसे पहले मुझे इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है, वो चेक करने के लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो नाउ f डबल डैश, पहले x इक्वल टू 1 बैठाते हैं, 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी ये हो गया माइनस 6, ये लेस देन 0, मतलब x इक्वल टू 1 मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सिमिलरली f डबल डैश x 3 बैठाते हैं, 3 बैठाएंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 यानी 6, ये ग्रेटर देन 0, यानी 3 मेरा x इक्वल टू 3, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मुझे क्या मिला है, x इक्वल टू 1, और इसी पॉइंट में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 नीचे बैठा देते हैं, f ऑफ 1 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1
प्लस 50। तो ये मेरा आ गया कितना 6, 3, 15, 18 और 19। एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ग्रेटर देन 0 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 3, यानी यहाँ पर 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27, ये आ जाएगा -9, 54, ये हो जाएगा प्लस 27 और ये प्लस 50। पॉइंट ऑफ मिनिमा 54 से ये 50, यानी ये आ गया 50। ये मेरा आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन मैं छोड़ कर जा रहा हूँ उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी मैं क्या करूंगा, f' निकालूंगा। f' मतलब इसका प्रोडक्ट रूल में तोड़ रहा हूँ, x रख रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 अंडर x माइनस 1 प्लस इसको रखा x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले रहा हूँ, x इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x माइनस 1, यानी यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया प्लस 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा इतना, यानी ये हो गया 3x माइनस 2 बाई 2 रूट x माइनस 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़कर जा रहा हूँ, वो आप लोग खुद बनाइएगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो इसको भी बनाने के लिए मैं इसका f' निकालूंगा। इसका f' कैसे निकलेगा, इसे मैं प्रोडक्ट रूल में तोड़ रहा हूँ। x को रखा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1 प्लस इसको रखा 1 माइनस x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एलसीएम ले रहा हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस x, तो यहाँ पर हो गया -x, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2 रूट हट गया है, 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x, यानी 2 माइनस 3x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस x। इसके साथ साथ मैं इसका f'' भी निकाल ले रहा हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी मैं 1/2 को बाहर रख दिया, इसका मैं u/v रूल मतलब कोसेंट रूल से तोड़ रहा हूँ। इसको रखा अंडर रूट 1 माइनस x, इसके ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया -3 माइनस ऊपर वाले को रखा 2 माइनस 3x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x, इसके अंदर का -1 बाई अंदर का होल स्क्वायर 1 माइनस x, होल स्क्वायर करने से रूट हट गया। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे चेक करने के लिए जरूरत पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा, f' इक्वल टू 0 करके। f' इक्वल टू 0 मतलब 2 माइनस 3x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x का वैल्यू नीचे वाला मल्टीप्लाई करके 0 से 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2/3।
अब ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है। नाउ एफ डबल डैश एक्स में 2/3 बैठाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 में लिख दिया। यहाँ पर 1 अंडर रूट में 1 माइनस 2/3 इंटू -3 माइनस यहाँ पर देखिए एक से जगह पर 2/3 बैठा रहा हूँ, 3 कर दिया, 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी टोटल पोर्शन 0/1 माइनस 2/3। यहाँ पर क्या आ गया 1/2। यहाँ पर आ गया मेरा क्या 1 माइनस 2/3 यानी 3 - 2 यानी 1/√3। यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाई 3 1/3 यानी यहाँ पर 3 से अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर जाएगा -9/2√3 माइनस ये ऊपर चल गया -9/2 ये भी नीचे √3 ये लेस देन मेरा 0 आया यानी 2/3 x = 2/3 इज मेरा पॉइंट ऑफ लेस देन 0 मैक्सिमा है। तो इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x = 2/3 है। इसी पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा f of 2/3 ना, f of 2/3 यानी यहाँ पर 2/3 बैठा लिया अंडर रूट 1 माइनस 2/3 यानी ये हो जाएगा 2/3 इंटू इसका ऐसे हम करेंगे तो 1/√3। अगर इसको 3 को रेशनलाइज करूंगा तो √3 यानी 3 यानी 2√3/9 ये मेरा आंसर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2/3 और मैक्सिमम वैल्यू 2√3/9। क्लियर।